Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ Welcome to this Hindi Sunday service of Evanston Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, 1 Corinthians chapter 1 verses 22 and 23. और आज के लिए देखेंगे हम पहला कुरिन्थियों उसका एक अध्याय उसका 22 और 23 वचन। For indeed Jews require signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness. यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। Religious leaders like Pharisees asked for a sign to prove that Jesus was the Messiah. और जो जितने भी धार्मिक धर्मगुरु थे जैसे कि फरीसी लोग, वो हमेशा एक चिन्ह चाहते थे कि ये इसको दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि यीशु मसीह जो है वो मसीहा था। They already witnessed many miracles performed by Jesus Christ. और उन्होंने पहले से ही बहुत सारे चमत्कारों को देख रखा था जो यीशु मसीह ने किए थे। Earlier, they accused Jesus that he delivered people by Satan. और पहले उन्होंने यीशु मसीह पे झूठे दोष लगाए थे कि वो लोगों को जो छुटकारा देता है वो शैतान की मदद से देता है। A generation of unbelief asking for a miracle. और जो ऐसी जो जनरेशन है, जो वंश है जो विश्वास नहीं करती, वो हमेशा चिन्ह चाहती है। They think seeing is believing. और क्योंकि वो सोचती है कि देखना जो होता है वो विश्वास करना होता है। God's people should believe Messiah and his message. और जो खुदा के लोग होते हैं उसको मसीहा के ऊपर और उसके वचन के ऊपर विश्वास करना चाहिए। The Gospel according to Saint Matthew chapter 12 verse 40, 41 and 42. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 40, 41 और 42 वचन। Let's also read verse 39. So let us read from verse 39 to 42. और हम 39 से 42 अध्याय तक पढ़ेंगे। But he answered and said to them, an evil and adulterous generation seeks after a sign, and a sign shall not be given to it except the sign of Jonah the prophet. उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। For as Jonah was in the belly of the great fish these 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. और जैसे कि हम जानते हैं कि योना जो था वो मछली के जो पेट में 3 दिन और 3 रात था, वैसे ही परमेश्वर का जो पुत्र है वो धरती के हृदय में वो 3 दिन और 3 रात था। Verse 41. Ninevite men will stand up in the judgments with the generation and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah, and behold, something more than Jonah is here. निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। The queen of the south will rise up in the judgment with this generation and will condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something more than Solomon is here. दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights. और योना जो था वो बहुत ही बड़े एक मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात था। So Jesus will also be in the heart of the land 3 days and nights. और यीशु मसीह भी जो है वो हृदय जो जमीन के हृदय में वो 3 दिन और 3 रात था।
After remaining there for 3 days, Jonah came out, became a sign to that generation for repentance. और उसके 3 दिन तक वहीं रहने के बाद वो उसके मछली के पेट से बाहर आया और उस युग के लोगों के लिए वो एक चिन्ह बना। The Gentile queen came to Solomon to hear the word of wisdom. और यहूदी लोग जो थे वो सोलोमन राजा के पास आए थे ताकि उसके बुद्धि के वचन को सुन सके। But one greater than Solomon is Jesus, because Jesus is the wisdom of God. और सोलोमन से भी जो बड़ा है वो यीशु मसीह है, वो वहां पे है क्योंकि यीशु मसीह ही जो है वो बुद्धि के वचन है। Christ's death and resurrection are the real sign to this generation. और जो यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसका जो पुनरुत्थान है वही एक असली चिन्ह है इस जनरेशन के लिए। How fragile our confidence in the word of God. और हमारा जो विश्वास, जो हमारा कॉन्फिडेंट है वो कितना ही नाजुक है। Your hope to receive another sign is futile. और हमारा जो विश्वास जो है, जो हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ और चमत्कार या चिन्ह देखेंगे, वो व्यर्थ है। The ultimate sign is the resurrection of Jesus from the dead, and he is alive. और जो हमारा अल्टीमेट, जो हमारा चिन्ह जो है, जो साइन है, वो ये है कि यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान हुआ और वो आज भी जीवित है। Trust Jesus and not your circumstances. और आप यीशु मसीह पे विश्वास करें, ना कि अपनी परिस्थिति पे। Make a declaration in every situation and be an overcomer. और आप अपनी हर एक परिस्थिति में अपने मुंह से उस डिक्लेरेशन को करिए, बोलिए और हर एक परिस्थिति में आप विजयी होइए। Bob was a police officer in New York City. और बॉब जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में एक पुलिस ऑफिसर है। While chasing a criminal, he met with an accident. और जब वो एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था तो वो एक ऐसे हादसे का शिकार हुआ। And the doctor gave no hope of recovery. और डॉक्टर्स ने उसको कोई भी उम्मीद नहीं दी कि वो ठीक हो सकता है। But Bob was not disappointed. लेकिन बॉब जो है वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। He had faith in Jehovah Rapha. और उसका विश्वास था यहोवा राफा के ऊपर। He began to declare words of faith to his wounds and trusted Jesus for healing. और वो अपने मुंह से उस जो विश्वास के जो वचन थे उनको अपने घाव के लिए वो मुंह से बोलने लगा, उस पर विश्वास किया कि वो चंगा होगा। Jesus honored his faith and healed him. और यीशु मसीह ने उसके विश्वास का सम्मान किया और उसको चंगा किया। The psalmist says, by my God I can run through a troop, and by my God I can leap over a wall. भजनकार कहता है कि क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।